तो 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और फिलिप साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस दूसरे टी20 मुकाबले में एक बार फिर इंग्लैंड की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और आते ही पहले ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को बाउंड्री पर वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, फिलिप सॉल्ट आज मात्र 4 ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और आते ही तीसरे ओवर में जॉस बटलर ने अपने हाथ खोलते हुए गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 2 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए 16 रन बटोर डाले और 3 ओवर में ही टीम को 26 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज बेन डकेट ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाए और चौथा ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर की पहली ही गेंद पर स्वीप शॉट मारने के चक्कर में एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, बेन डकेट 3 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद बटलर का साथ निभाने मैदान में उतरे हैरी ब्रूक। लग रहा था 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के चलते अब इंग्लैंड के बल्लेबाज धीमी गति से बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले का फायदा उठाना ही सही समझा और मैच के 5वें और 6ठे ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान में चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 58 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की यह जोड़ी पावर प्ले के बाद ज्यादा वक्त तक मैदान में टिक नहीं सकी। जी हां, पर पावर प्ले के बाद अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती ने हैरी ब्रूक को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, हैरी ब्रूक 13 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन। दोस्तों, लगातार विकेट गिर जाने के चलते अब पावर प्ले के बाद काफी धीमा खेल इंग्लैंड के बल्लेबाजों से देखने को मिल रहा था। दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से 3 से 4 ही रन बटोर पा रहे थे, जिस कारण दोस्तों दबाव बढ़ता जा रहा था और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 10वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के जादुई स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे जॉस बटलर को सीमा रेखा के पास कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, जॉस बटलर 45 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इंग्लैंड की मुश्किलें आज रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि अगले ओवर में दूसरी छोर पर खड़े लियाम लिविंगस्टोन भी अपना धैर्य खो बैठे और छक्का लगाने के चक्कर में पवेलियन की राह पकड़ ली। आपको बता दूं, लियाम लिविंगस्टोन 13 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज जेमी स्मिथ और आते ही 13वें ओवर की पहली 2 गेंद पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए अभिषेक शर्मा को एक आसमानी छक्का और एक जोरदार चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, जेमी स्मिथ 22 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, इंग्लैंड को अब अगर सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचता था तो अब मैदान में मौजूद जेमी ओवर्टन और ब्राइडन कार्ड्स को बड़ी पारी खेलने की जरूरत। लेकिन दोस्तों, भारत की घातक गेंदबाजी के सामने यह दोनों ही बल्लेबाज भी मैदान में नहीं टिक पाए और खराब शॉट खेलते हुए मैच के 15वें और 16वें ओवर में अपने विकेट गवा बैठे, जिस कारण अब लगने लगा इंग्लैंड 150 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों, अंतिम 3 ओवर में मैदान में उतरे जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाया और ताबड़तोड़ अंदाज में रन बटोरते हुए टीम के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 166 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद इंग्लैंड से मिले 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इंग्लैंड ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, आते ही ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जोफ्रा आर्चर पर दबाव बनाते हुए पहले ही ओवर में 3 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने परी को ज्यादा वक्त आगे नहीं बढ़ा पाए और दूसरे ओवर में मार्क वुड की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 12 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों, अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े संजू सैमसन भी इस दूसरे टी20 मुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, संजू सैमसन आज मात्र 5 ही रन बना सके। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पेविलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा और दोस्तों, आते ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए मैदान में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। लेकिन असली मजा मैच के 5वें ओवर में देखने को मिला,
जहां पर तिलक वर्मा ने अपना आक्रामक रूप अपनाया और गेंदबाजी करने आए आर्चर को तारे दिखते हुए इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौक जड़ डाला। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर पर खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव पावर प्ले के अंतिम ओवर में गलती कर बैठे और सीधा क्लीन बोल्ड होकर अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव 12 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों पावर प्ले में ही 3 बड़े बल्लेबाज गंवाने के चलते टीम इंडिया अब काफी दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में अब जरूरत थी एक साझेदारी की। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद मैदान में उतरे ध्रुव जुरैल पावर प्ले के बाद ज्यादा वक्त तक तिलक वर्मा का साथ नहीं निभा पाए और 2 ओवर बाद ही अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें ध्रुव जुरैल 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और आते ही एक जोरदार चौका लगाते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। परंतु दोस्तों मैच के 10वें ओवर में वह भी खराब शॉट खेलते हुए जेमी ओवरटन की गेंद पर अपना विकेट गवा बैठे, जिस कारण एक वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रही भारतीय टीम अब काफी ज्यादा दबाव में आ गई थी, क्योंकि अब 100 रन के भीतर ही 5 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब तिलक वर्मा का साथ निभाने मैदान में उतरे वॉशिंगटन सुंदर। फिर यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के डगमगाती पारी को संभाला और शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब खराब गेंद पर बेहतर शॉट भी मैदान में देखने को मिल रहे थे। परंतु दोस्तों तभी तिलक वर्मा का साथ निभा रहे वॉशिंगटन सुंदर मैच के 14वें ओवर में तेज गति की आई गेंद पर फंस गए और सीधा क्लीन बोल्ड होते अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें वॉशिंगटन सुंदर 26 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों इसके बाद मैदान में उतरे अक्षर पटेल भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और जैसे आए वैसे ही 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 30 गेंद पर भारतीय टीम को 40 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी मैच के 16वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपनी जादुई बल्लेबाजी दिखाई और इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए इस रोमांचक मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों अगले ओवर में दूसरी छोर पर खड़े और अर्शदीप सिंह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे, जिस कारण अब मुकाबला और अधिक रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। अब अंतिम 9 गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी, जहां पर भारतीय टीम ने एक चौके की मदद से 5 रन बटोर लिए। ऐसे में अब अंतिम ओवर में 6 रनों की जरूरत थी, जहां पर पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने 2 रन बना लिए तो अगली गेंद पर एक तेज तरह चौका जड़ते हुए इस दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो और आज